आरा शहर के प्रख्यात लेप्रोसोकॉपी सर्जन डॉक्टर विजय गुप्ता ने सही समय पर इलाज कर 2.5 साल के एक मासूम बच्चे की जान बचाई है। दरअसल भोजपुर जिले के बिहिया के रहने वाले 2.5 साल का बच्चा शिबू गुप्ता शुक्रवार की रात खेलने के दौरान खिलौने के 2 बैटरी निकल गया था। इस बात की जानकारी जब उसके परिजनों को लगी तो उसे इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। इस दौरान परिजनों को डॉक्टर विजय गुप्ता के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद वह उसे शहर के जज कोठी मोड़ स्थित आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल रात लगभग 12 बजे लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर विजय गुप्ता ने अपनी टीम के साथ करीब 1.5 घंटे ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचाई। डॉक्टर विजय गुप्ता बधाई के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि उसी दिन वो आरा के जन सुराज के कार्यक्रम में प्रशांत जी के साथ सम्मिलित हुए थे और अपनी थकावट को भूलकर एक बच्चे की जान बचाने में पुनः रात के 12 बजे भी आकर खड़े हो गए। मिला तो सदर हॉस्पिटल में गए, वहां एक्सरे करवाए। एक्सरे में इनको 2 बैटरी नुमा चीज एक्सरे में दिखा। उसके बाद ये जो है वहां पे दिखलाया, वहां से इनको रेफर किया गया पटना के लिए। तो उनको फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, तो ये बताएं कि आप जो है ये पटना जा सकते हैं, लेकिन अगर एक यहाँ पे है एंडोस्कोपी का सुविधा है, वहाँ निकाला जा सकता है। और ये आए तो जब हमको ये कांटेक्ट करना चाहे, कल कुछ कार्यक्रम मेरा था, उसमें मैं बिजी था, फोन मेरा स्विच ऑफ आ रहा था। मेरे स्टाफ के माध्यम से मेरे वाइफ को फोन गया कि ऐसा ऐसा बात है। क्योंकि बैटरी था तो मैं तुरंत हरि जी से कांटेक्ट किया। इसमें पॉसिबिलिटी बड़ा एक सिक्का और बैटरी में काफ़ी अंतर है। सिक्का क्या है कि कोई रिएक्शन नहीं होता है, इमीडिएट रिएक्शन। और बैटरी आप भी देखते हैं कि टॉर्च हो, चाहे मोबाइल हो या कहीं भी हो, अगर आप उसको छोड़ दे खराब, जो बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाता है तो उससे केमिकल का रिसाव होने लगता है। और वो एक तरह का, जो आम भाषा में बोले तो तेजाब है, और उसका बॉडी पे क्या रिएक्शन है समझ सकते हो, और वो तो पेट के अंदर है। तो अब इस सिचुएशन में देखते हुए, चूंकि समस्या बड़ा गंभीर था, हम भी थके हुए थे। अगर ये सिक्का होता तो शायद हम लोग सुबह करते, लेकिन रात को 1 बजे ही हमको डिसीजन लेना पड़ा कि इसको अभी करना है। अगर आपके पास सर कितने बजे बच्चे को लेकर आया गया? हमारे पास 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास बच्चा लेके आए। हमको जैसे ही पता चला, चूंकि अब बच्चा है तो उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा ना, एनेस्थेटिस्ट है, बाकी स्टाफ का कोऑर्डिनेशन होते हैं। लेकिन हॉस्पिटल है हमारा, इस तरह का सुविधा 24 आवर देता है, और हम लोग इमीडिएट उस पर काम किए, सारा चीज बताते हुए। एक चीज इम्पोर्टेंट है जिसके लिए मैं ये अवेयरनेस पीसी कर रहा हूँ कि मैंने अटेंडेंट से पूछा कि बच्चा को आपने कुछ खिलाया है, तो अटेंडेंट वहां पे सीधे रिफ्यूज किए कि हमने नहीं खिलाया है। लेकिन जब हम लोग बच्चा को बेहोश करने के बाद दूरबीन डाला तो अंदर में केला, दूध, रोटी, जो भी चीज था वो दिख रहा था। हो सकता है कि नहीं खिलाया हो, पहले बच्चा खाया हो और फिर बैटरी निकल गया हो, या फिर ज्यादातर केस में ये होता है कि जब फॉरेन बॉडी इंजेक्शन होता है तो लोग, एक अवधारणा बना हुआ है कि आप कुछ खिला दीजिए फाइबर वाला चीज, जिससे कि वो पैखाना के रास्ता से निकल जाए, और ये लोग करता है। लेकिन डॉक्टर के पास आने के बाद लोग इस चीज को रिफ्यूज कर जाता है। तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से अपने सारे जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे मरीज हैं, जो हमारे किसी छुपाए नहीं चीज। दूसरा चीज कि अगर ऐसी घटना हो तो तुरंत किसी ना किसी उचित अस्पताल या किसी ना किसी उचित डॉक्टर से सलाह अवश्य ले कि क्या तुरंत करना चाहिए और कहाँ पहुंचना चाहिए। क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में आपका ट्रीटमेंट का जो पॉलिसी है वो आपके घर से ही, आपके साइड से ही स्टार्ट हो जाता है। और उस ट्रीटमेंट पॉलिसी का सबसे बड़ा पार्ट है कि ऐसा जैसे ही आपको पता चला कि बच्चा मुंह में कुछ लिया है, तो उस समय के बाद बच्चा को कुछ देना नहीं है, कुछ ना पानी देना है, ना कोई सॉलिड फूड देना है।
ताकि अगर हम दूरबीन के द्वारा गए तो जितना कम से कम फूड रेसिड्यू होगा इसको निकालना उतना ही आसान होगा। अब रह गया कि इंजेक्शन एक न्यूट्रल चीज भी हो सकता है और एक रिएक्शनरी चीज भी हो सकता है। न्यूट्रल चीज में जैसे कोई प्लास्टिक का ठेपी हो गया, शीशा हो गया, या फिर क्वाइन हो गया, जो सबसे ज्यादा घटना घटता है सिक्के का, वो हो गया, बटन हो गया, तो उसमें हम लोग थोड़ा समय ले सकते हैं। अगर खाना भी खाए हुए हैं तो हम लोग उसको रोक सकते हैं। घटना होती है और हाथ में छेद होने की संभावना होती है, और वहां से काफी वो दयनीय स्थिति मरीज के लिए भी हो जाता है, अटेंडेंट के लिए हो जाता है, और उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति एक ट्रीटिंग डॉक्टर के लिए हो जाता है, क्योंकि आम आदमी को तो केवल एक सिक्का नजर आता है, उसका आगे का जो भयावहता है वो समझ नहीं पाता है। तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से अपनी जनता को कि आप इस तरह की जब भी घटना घटे तो बच्चा को कुछ दे नहीं, और तुरंत से तुरंत किसी योग चिकित्सक से परामर्श लेके आगे का जो भी उपाय है उसको करें। कितना डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा आपको ऑपरेट करने के समय, और हाँ, कितना टाइम लगा? देखिए नॉर्मली अगर बच्चा खाली पेट में होता तो ये मैक्सिमम 10 मिनट का काम है, अगर आपके पास संसाधन है तो। अगर संसाधन नहीं है तो आप 24 घंटा भी लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने एक फूड पाइप का एक्सप्लेन भी किया, उसके बाद क्या क्या ये देखिए मैं ये बता रहा हूँ, ये हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। हमारे पास जो भी मरीज आते हैं उनको इस पिक्टोग्राम से उनको एक्सप्लेन करते हैं किसी भी बीमारी के लिए। क्योंकि मैं एक GI सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंट अवेयरनेस के लिए भी मैं इस पिक्टोग्राम का यूज करता हूँ। एक नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक डिजीज का सिस्टम है, और इंडोस्कोपी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें अगर यहाँ से खाने की नली है, ये खाने की नली है, तो उसका ये पार्ट है, ये क्रॉस सेक्शन है। यहाँ से जब आएंगे यही आपका अमाशय है, जिसको हम लोग हिंदी में अमाशय बोलते हैं, इंग्लिश में एस्टोमक बोलते हैं, और आम बोलचाल के भाषा में इसमें जो सबसे कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि गैस्ट्रिक हो गया है। गैस्ट्रिक समाज में बहुत प्रचलित है। अगर ये धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री, और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।